अगर आप भी एक ही तरह की दाल खा खा के बोर हो चुके हैं तो आज मैं आपको कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल एग दाल तड़का बनाने का एकदम नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये दाल बनाएंगे ना, टेस्टी तो बनेगी बनेगी, बहुत ही हेल्दी भी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मूंग दाल चाहिए होगी। 1 कप मैंने मूंग दाल ली है, इसका जो वेट है 200 ग्राम है। और इसके साथ में हम थोड़ी सी चना दाल भी डालेंगे, तो 100 ग्राम मैंने चना दाल लिया है। ये जो मूंग दाल है काफ़ी हेल्दी दाल होती है सारी दालों में। तो इन दोनों दालों को आपने अच्छी तरह से धो के कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगो के रख देना है, इस तरह से फूल जाएंगी। तो दालों को मैंने भिगो के रख दिया था। इसके बाद आपने इनको ना बॉईल करना है, तो पानी हटा दीजिए। इसके बाद दाल को देखिए मैंने कुकर में डाल दिया है। अब आपने इसमें पानी कितना डालना है, 1.5 कप मैंने दाल लिया ना, 4 से 5 कप आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। जब भी आप कोई भी दाल बॉईल करते हैं 3 गुना ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है। अगर दाल बाद में थिक होती है थोड़ा सा पानी लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डाल दीजिए। इसके साथ में आपने इसमें ना नमक ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। साथ में आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा। इसके साथ में थोड़ा सा आप ना लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालना है। और थोड़ा सा आप इसमें घी या ऑयल डाल दीजिए। इससे क्या होता है, जब कुकर में विसल आती है तो दाल का जो पानी है ना वो बाहर नहीं आता है, और आपका जो कुकर है ऊपर से गंदा भी नहीं होता है। ऊपर से कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद एक विसल हाई फ्लेम में लगवानी है। 12 से 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 15 मिनट तक दाल को पका लिया है। और ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, और दाल जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। अच्छी तरह से दाल को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले आपने दाल को ना बॉईल कर लेना है। अब मसाला बनाने के लिए आपको प्याज और टमाटर चाहिए होंगे। 3 प्याज और 2 टमाटर का मैंने यूज़ किया है। जो प्याज टमाटर हैं इनको आपने ना बारीक काट लेना है, या फिर लंबा लंबा काट लीजिए। और इसके साथ में आपको एग चाहिए होंगे, एग दाल तड़का बना रहे हैं। तो 300 ग्राम दाल बनाने के लिए आपको 7 से 8 एग चाहिए होंगे। कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, एग का यूज़ आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। और ये देखिए एक एक करके सारे के सारे एग मैंने बॉल में यहाँ पे तोड़ दिए हैं। अब इसके साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। बाकी नमक हमने दाल में भी ऐड किया बॉईल करने के लिए। और फोक की सहायता से आपने ना एग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि एग वाइट और एग येलो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे कढ़ाई चाहिए होगी, मोटी सी कढ़ाई लेनी है आपने। स्टेनलेस स्टील की मैंने कढ़ाई ली है। कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में जीरे को थोड़ा सा चटकने दीजिए। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है इसमें, और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर आप यहाँ पे पका लीजिए। और थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें जो प्याज काट के रखा होगा ना वो भी डाल देना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है अदरक और लहसुन को आपने। कि देखिए प्याज भी डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। प्याज को भी आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो कच्चा टेस्ट है वो भी ख़त्म ना हो जाए। तो देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है। बारीक कटी हुई मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड किया है। हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जो दाल है चटपटी ही खाने में अच्छी लगती है। तो हरी मिर्च को भी प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए, थोड़ी देर पका लीजिए। इसके बाद आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, और अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को प्याज के साथ हल्का सा पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं, और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि टमाटरों में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। और कंटिन्यू अपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, और अच्छी तरह से मैंने इनकी भुनाई कर ली है। थोड़े थोड़े मसाले डालिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। इन मसालों को भी मिक्स कर लीजिए। तो मसाले बिल्कुल थोड़े डालने हैं, क्योंकि हम एक तड़का लगाएंगे बाद में, उसमें भी हल्के से मसालों का यूज़ किया जाता है। तो मसालों को भी थोड़ी देर यहाँ पे मैंने पका लिया है। इसके बाद हम इसमें एग ऐड कर देंगे, जो अंडे हमने तोड़ के और फेंट के रखे होंगे। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में आपने एग को पकाना शुरू कर देना है। जो एग भुर्जी बनाएंगे छोटे छोटे चंक्स वाली बनानी है, मोटे दाने नहीं इसमें बनने चाहिए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। और तभी मैंने पहले बताया था, जब भी आप एग दाल तड़का बनाएं थोड़ी सी मोटी कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा। पतली कढ़ाई यूज़ करेंगे उसमें जब एग को पकाते हैं ना वो जलना शुरू हो जाते हैं नीचे से। तो ये देखिए देख सकते हैं हमारी जो एग भुर्जी है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने करारी सी एग भुर्जी बना के तैयार करनी है। आप इसको रोटी के साथ ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट एग दाल तड़का बना रहे हैं तो इसके बाद आपने इसमें ना बॉयल की हुई दाल ऐड कर देनी है। और एक बात, अगर आपको मूंग दाल अच्छी नहीं लगती है आप इसकी जगह कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं एग दाल तड़का बनाने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने आधी दाल देखिए ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा ना भून लेते हैं। दाल हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है बॉईल करने के बाद। अगर गर्म होती तो ये जल्दी से उबलना भी शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो ये देखिए दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो बची हुई दाल है वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो आप एग की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। कम क्वांटिटी में एग है आपके पास तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा साथ में मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में इस दाल को कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाना है, ताकि दाल और एग जो है अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। और बीच बीच में आप पलटा चलाते रहिए ताकि दाल जो कढ़ाई से ना चिपके। देख सकते हैं अच्छी खासी थिकनेस आ चुकी है दाल में। तो ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। जो दाल है थोड़ी सी थिक ही खाने में अच्छी लगती है। लास्ट में आपने दाल को टेस्ट कर लेना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। और इन सबको अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी एग दाल तड़का तैयार हो चुकी है। इसको आप ऐसे ही खाना चाहें खा सकते हैं, बट कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो इस दाल में ऊपर से एक छौंक का तड़का लगाया जाता है। इस तड़के से इस दाल का जो टेस्ट है नॉनवेज जैसा हो जाता है। तो यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ में थोड़ा सा आपने बटर ऐड करना है। ऑयल नहीं डालना चाहे प्योर बटर में भी आप ये तड़का लगा सकते हैं। बटर को हल्का सा मीडियम फ्लेम में मेल्ट कर लीजिए। ऑयल हम तो डालते हैं ताकि बटर जले ना यहाँ पे। फिर आपने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। पेस्ट जो है जलना नहीं चाहिए। देखिए हल्का सा मैंने पेस्ट को पका लिया। थोड़े थोड़े मसाले डालने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए। इसके साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कीजिए। तभी मैंने पहले दाल में ना मसालों का यूज़ कम किया था, क्योंकि जब हम मसाले ऊपर से छौंक का तड़का लगाते हैं तो एक्स्ट्रा मसाले हो जाते हैं। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। इन मसालों को ना एकदम लो फ्लेम में बटर के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पका लीजिए। फिर आपने इसमें ना ऊपर से पानी डाल देना है। और पानी के साथ आपने इस मसाले को थोड़ा पकाना है। जैसे आप पानी के साथ मसाले को पकाएंगे, एक तो मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे, दूसरा आपके तड़के में ना बहुत ही बढ़िया कलर भी आएगा। तो देखिए हमारा जो छौंक का जो तड़का ऊपर से लगाने के लिए वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इस तड़के को ना दाल में डाल दीजिए। कलर तो अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा इस तड़के से। थोड़ा तड़का पैन के साथ चिपका रह जाएगा। थोड़ी सी दाल लीजिए, पैन में इस तरह से घुमा दीजिए और इसको भी साथ में ही डाल दीजिए। तो ये हमारी एग दाल तड़का तैयार हो चुकी है। इसको आप राइस, रोटी, नान जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।